तो देखिए विरोध जो है जारी हो गया है और पहले दिन ही सदन के विधानसभा मार्च के पहले दिन ही देखिए जीवेश मिश्रा को टांग कर जो है मार्शल के द्वारा। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के चौथे दिन भी बीजेपी के विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। बीजेपी के विधायक टेबल थपथपाने लगे तो कई कुर्सी उठाकर हंगामा करने लगे। वहीं कुछ नेता सदन में कागज फाड़ते हुए हंगामा कर रहे थे, जिसके बाद अध्यक्ष के निर्देश पर मार्शलों ने बीजेपी विधायकों को उठाया और सदन के बाहर फेंक दिया। मार्शल वो कागज को लीजिए, उनका कागज लीजिए। मार्शल माननीय सदस्य कुमार शैलेंद्र का जो कार्यक्रम देखने को मिला है असंसदीय, अशोभनीय है, इसलिए इनको सदन से बाहर कीजिए, सदन से बाहर कीजिए। भाई वीरेंद्र पूरक पूछे। जो सरकार का जवाब आया है मैं उससे मार्शल संतुष्ट नहीं हूँ। अध्यक्ष महोदय व्यास सिंह आप रहिए, पीछे रहिए। चलिए चलिए चलिए, ऐसा कीजिएगा मैं कार्रवाई करूंगा। आपको ऐसे आचरण करने का इजाजत आसन कभी नहीं देगा। मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। आपको बता दें कि बीजेपी लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग पर अड़ी है। सदन के अंदर हंगामे के बाद बीजेपी के कई विधायक बाहर निकलकर परिसर में आकर बैठ गए और धरना देने लगे। भ्रष्टाचारी डिप्टी सीएम तेजस्वी इस्तीफा दो, तेजस्वी को बर्खास्त करो का नारा लगाने लगे। बीजेपी विधायकों का कहना था कि ये सरकार निकम्मी है। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश तेजस्वी को चाचा भतीजा बताते हुए दोनों को चोर तक कह दिया। दरअसल सदन की कार्रवाई शुरू होते ही बेल में आकर बीजेपी के विधायक हंगामा करने लगे। वहीं स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि आप लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। इस दौरान विजय चौधरी ने सदन में कहा कि सत्र के पहले दिन से जो विपक्ष का रवैया दिख रहा है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये हताशा में है, निराशा में है और बेचैन भी है। इन्हें समझ में नहीं आता कि हम क्या कहें। इस सत्र में पहले दिन से जो विपक्ष का रवैया दिख रहा है ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये हताशा में है, निराशा में है, बेचैन है और इनको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, क्योंकि राजनीतिक रूप से इन्हें स्पष्ट दिख रहा है कि इनका भविष्य अंधकारमय हो चुका है। और महोदय आपके सामने नियमावली रखी रहती है, आप सभी माननीय सदस्यों को नियमावली की में उठाने के लिए भी अपनी जो कार्य प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली है उसमें स्पष्ट प्रावधान है। और उसके तहत मैंने शुरू में भी कहा था कि सरकार हर समय तैयार रहती है और हम तो जब विपक्ष कोई सवाल पूछते हैं किसी जनहित जनता के सामने रखने के लिए सदन के माध्यम से, हम आसन के माध्यम से सबको बताते हैं, इसलिए लेकिन स्वयं माननीय सदस्यों के प्रश्नों के जवाब दे रहे थे और उधर से कुर्सियां चल रही थी। ये संसदीय प्रणाली है क्या? ये कोई संसदीय लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोगों का आचरण हो सकता है क्या? ये बिल्कुल ही तानाशाही रवैये का परिचायक है। और महोदय हमारी बात सुनिए, और ये सिर्फ अपनी बात नहीं कहना चाहते, सिर्फ हमारी बात सुनिए ऐसी बात नहीं होती है, सिर्फ हमारी ही सुनिए, बाकी किसी की बात सदन में नहीं सुनी जाएगी। ये बोलते हैं, इनके सदस्य वापस चले जाते हैं, आप कहते हैं, लेकिन जैसे ही इनकी बात समाप्त होती है फिर सारे सदस्य वेल में चले आते हैं। क्या सदन बराबर बोलते हैं नेता प्रतिपक्ष भी कि सदन अगर विपक्ष के या आसन विपक्ष के अधिकारों का संरक्षक है तो क्या सरकार के अधिकारों का संरक्षक नहीं है? सरकार को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है? आखिर कौन से ऐसी बात है जो सरकार तैयार नहीं है जवाब देने के लिए?
और मैं सदन में पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सरकार उप मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर किसी भी जनहित के मुद्दे को हर समय जवाब देने के लिए तैयार रहती है, लेकिन विधिवत उठाएं तो ये पूरे संसदीय मर्यादा का हनन करके ये इस तरीके से स्पष्ट दिखता है कि अब इनको प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं में या प्रजातांत्रिक मूल्यों में इनका भरोसा खत्म हो गया है, या इनको एहसास हो गया है कि अगर प्रजातांत्रिक तरीके से हम चले तो हम खत्म हो जाएंगे। इसलिए अब समझिए कि मार्शल जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं उससे उलझते हैं, ये टेबल पलटते हैं, कुर्सियां तोड़ते हैं। और महोदय आपको जरूर संज्ञान में होगा, ये सदन के अंदर सरकारी संपत्ति का अब यहाँ कोई आग लगा दे, कुर्सियां तोड़ दे, मेजें तोड़ दे, तो ये कोई संसदीय आचरण नहीं होता है। ये माना जाता है कि आपने डैमेज टू गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का जो एक्ट है, सरकारी संपत्ति के नुकसान पहुंचाने का जो कानून है, ये उसके तहत ये आपराधिक कृत सरकार और सदन को निश्चित रूप से ऐसे आचरण की निंदा करनी चाहिए और आपको भी उपयुक्त इस पर निर्णय लेना चाहिए। केवल मैंने शिक्षकों का मुद्दा उठाया कि साहब STET पास, TET पास जो शिक्षक है उनके लिए आपने आधे की बहाली कर दी। आधे को जब बहाल करना था तो नया नियमावली ला दिया। दोनों के साथ एक भेदभाव मत करिए, दोनों के साथ एक प्रकार का रवैया अपनाइए। STET TET पास शिक्षकों का नियोजन कर लीजिए, उसके बाद नए नियमावली से आप बहाली करिएगा जब आपको करना होगा। सीट तो 10 लाख नौकरी दे रहे थे पहले कैबिनेट में पहली कलम से, कितना कैबिनेट बीत गया, अब तो 4 सीटेड भी हो गए, नौकरी का क्या हुआ? यही बात जब उठाए तो अध्यक्ष को लगा कि जैसे राजद पर ये प्रहार हो गया, वो छिलमिला उठे। वो राजद के एजेंट के रूप में काम करते हैं। इनका इतना रवैया है, कभी बैठिएगा तो बताऊंगा कि किस प्रकार एजेंट के रूप में ये काम करते हैं। एक एक चीज़ उद्भेदन कर करके मैं दूंगा। ये कोई विषय होता है? आप वीडियो फुटेज देख लीजिए ना, निकलवा करके हर बात में मार्शल करेंगे, ये कौन सा तरीका है? ये तो पहली बार हो रहा है लोकतंत्र में। ये तो बेईमान अध्यक्ष है। हमको इस बात को कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि मैंने इतना बेईमान अध्यक्ष नहीं देखा जो नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं देता है, उनका माइक बंद करा देता है, अपनी आवाज़ तेजस्वी यादव ही नेता प्रतिपक्ष थे, हमारे स्पीकर थे, जब वो खड़े होते थे उनको 2 मिनट बोलने का अवसर मिलता था। ये पहला बार देख रहे हैं किसी अध्यक्ष को कि लीडर अपोजिशन का माइके बंद कर देता है, बोलने ही नहीं देता है। आप बेईमानी भ्रष्ट हो चुके हैं, अपने मतलब पद की गरिमा को गमा चुके हैं। ये किसी लायक नहीं है। आगे क्या होगा? आगे जो होगा देखिएगा ना आप लोग क्या होगा। ये सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, ये सरकार को चलने नहीं देंगे, उखाड़ फेंकेंगे। तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस सरकार को उखाड़ नहीं देंगे। हम भी सिविल इंजीनियर है, वो भी इंजीनियर। हम अपनी बात को रख रहे थे टीचरों के सवाल पर। टीचर के साथ जो अन्याय हुआ है, जो आपने बात कही है तेजस्वी यादव ने जो उसके सवाल पे मैं अपना ये पेपर दिखा रहा था कैमरा के सामने। ये कौन सा? अरे यार हमारे साथ मार्शल आउट कर दिया गया। चोटें भी आई है क्या आपको? सामने देख के क्या हो गया सर? आपको क्यों मार्शल आउट किया गया? देखिए हम अपनी बात को रख रहे थे, हमारे पास जो कैमरा के सामने अपनी बात रख रहे थे, लेकिन ये अध्यक्ष जी जो कि मर्यादा को तार किया, वो भी विपक्ष में कभी थे, वो भी अपनी बात को रखते थे। हम लोग सत्ता पक्ष में थे तो हमने तो ऐसा कभी मार्शल आउट नहीं करवाया। लेकिन हमारे साथ जो आज तक हमको देखे थे कभी कैमरा, कभी मीडिया के पास हम आए हैं, हमको पहचानते भी नहीं होंगे बहुत लोग। लेकिन आज मेरे साथ क्या हुआ, हम अपनी बात को रख रहे थे। हमने जो राज्यकर्मी का दर्जा इन्होंने मांगा उसके समर्थन में, लेकिन आज जिस तरह हमारे साथ व्यवहार किया गया, जो पूरा देखिए ये फाड़ दी समुच्चाई। क्या कि मेरा पैर टूटा हुआ, ये मेरा चप्पल भी लोग फेंक दिया। मेरे साथ पैर टूटा हुआ है, पैर पे लात रख दिया। क्या आसन कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष दबाव में काम कर रही है सर? अब इससे क्या लगता है आपको?
आपको नहीं लगता है ये लोग कर रहे हैं अध्यक्ष, एजेंट बन के काम कर रहे हैं अध्यक्ष, क्या एजेंट बन के काम कर रहे हैं अध्यक्ष।